नमस्कार दोस्तों। यदि आप आ से लेकर अक्षर तक अर्थात स्वर वर्ण से शुरू होने वाले जितने भी विलोम शब्द होते हैं उन्हें जानना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। साधारणतः हम क्या करते हैं कि हम जितने भी विलोम शब्द होते हैं हम उन्हें रट लेते हैं, उन्हें याद कर लेते हैं। कई बार याद करते समय कुछ ऐसे विलोम शब्द भी होते हैं जिनके अर्थ कठिन होते हैं और हम बिना अर्थ जाने याद कर लेते हैं। इससे क्या होता है जानते हो दोस्तों? इससे हमारा ज्ञान संकुचित होता है। इन कठिन शब्दों का अर्थ हम जान नहीं पाते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं आपको विलोम शब्दों के साथ साथ कठिन शब्दों के अर्थ भी बताते हुए आपकी हिंदी को दुरुस्त करूँगा। सबसे पहले अक्षर से शुरू होने वाले विलोम शब्द को हम जानते हैं। पहला शब्द है अतिवृष्टि, जिसका विलोम है अनावृष्टि। अतिवृष्टि का अर्थ होता है अधिक वर्षा, जिससे बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है। अनावृष्टि का अर्थ होता है वर्षा का अभाव अर्थात वर्षा न होना, और वर्षा न होने से सूखा अकाल की स्थिति उत्पन्न होती है। अधिक अर्थात ज़्यादा, जिसका विलोम है न्यून, इसे हम कम भी कहते हैं। अनुकूल, जो हमारे अनुरूप हो। प्रतिकूल, जो हमारे अनुरूप न हो। अंधेरा का उजाला आप जानते हैं। अनुज का अग्रज, अनुज माने छोटा भाई, अग्रज बड़ा भाई। अनुरक्ति विरक्ति, अनुरक्ति का अर्थ होता है प्रेम या किसी वस्तु के प्रति रुचि। विरक्ति का अर्थ होता है अरुचि। अनुराग का होगा विराग। अगला है अनाथ। अनाथ का अर्थ होता है जिसके माता पिता या अभिभावक जीवित न हो। इसका विलोम है सनाथ, जिसके माता पिता या अभिभावक जीवित हो। अंधकार का प्रकाश, अपना का पराया। अपव्यय का अर्थ होता है फिजूल खर्च करना, और इसका विलोम है मितव्यय। मितव्यय का अर्थ होता है कम खर्च करना। फिर अगला है अमीर का गरीब, अमृत का विष, अर्थ का अनर्थ, अस्त का उदय। अस्त का अर्थ होता है डूबा हुआ, उदय का अर्थ होता है प्रकट होना या निकलना। अगला है अधम। अधम का अर्थ होता है नीच, बदमाश या पापी। इसका विलोम होता है श्रेष्ठ माने बड़ा। अनिवार्य, अनिवार्य का विलोम है वैकल्पिक। अनिवार्य का अर्थ होता है नितांत आवश्यक या जिसके बिना काम न चल सके, और इसका विलोम है वैकल्पिक। वैकल्पिक का अर्थ होता है ऐच्छिक या कई में से एक को चुनने की जो सुविधा होती है। अगला है अपेक्षा। अपेक्षा का अर्थ होता है आशा, आकांक्षा, जरूरत, और इसका विलोम है उपेक्षा, जिसका अर्थ होता है निरादर या तिरस्कार। आगे है अवलंब। अवलंब का है निरावलंब। अवलंब का अर्थ होता है सहारा, और निरालंब का अर्थ है जिसका सहारा न हो। अपकार, अपकार का उपकार। अपकार का अर्थ होता है बुराई करना, उपकार का अर्थ है भला करना। अधूरा का पूरा, अगला का पिछला, और अग्नि का जल। नेक्स्ट अकाल। अकाल का विलोम है सुकाल। अकाल अर्थात बुरा समय, सुकाल अर्थात अच्छा समय। अगम, अगम का गम। अगम अर्थात जहाँ पहुँचना संभव ना हो या जहाँ पहुँचना कठिन हो। गम, जहाँ पहुँचना आसान हो। अगला शब्द है अनंत, जिसका विलोम है अंत। अनंत, जिसका अंत ना हो, और अंत का अर्थ है समाप्त। अभिशाप, वरदान। अल्पज्ञ, बहुज्ञ। अल्पज्ञ मतलब जो कम जानता हो या जिसे कम ज्ञान हो, और बहुज्ञ का अर्थ है जो बहुत जानता हो। अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक। अल्पसंख्यक अर्थात जिसकी संख्या में कम हो, बहुसंख्यक जिसकी संख्या में ज़्यादा हो। अनुग्रह, विग्रह। अनुग्रह का अर्थ होता है कृपा, और विग्रह का अर्थ होता है कलह, टुकड़ा। अगला है अटल। अटल का चंचल। अटल का अर्थ होता है स्थिर, और चंचल का अर्थ होता है जो एक स्थान पर स्थिर न रहे। अगला है अच्छा। अच्छा का बुरा। अर्पण, ग्रहण। अर्पण का अर्थ होता है देना, ग्रहण लेना। अनुज का अग्रज। अनुज छोटा भाई, अग्रज बड़ा भाई। अमावस्या का पूर्णिमा। अब देखिए पक्ष दो प्रकार के होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। अमावस्या का अर्थ होता है कृष्ण पक्ष की वह अंतिम तिथि जब चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, और पूर्णिमा का अर्थ होता है शुक्ल पक्ष की
वह अंतिम तिथि जब चंद्रमा दिखाई देता है। अगला है अल्प का बहु। अल्प माने थोड़ा, बहु माने ज़्यादा। अवनी का अंबर। अवनी का अर्थ होता है धरती, अंबर का अर्थ होता है आकाश। अलभ्य लभ्य। अलभ्य जिसे प्राप्त किया ना जा सके और लभ्य जिसे प्राप्त किया जा सके। अर्पित गृहीत। अर्पित मतलब देना, गृहीत मतलब लेना। अंतरंग बहिरंग। अंतरंग का अर्थ होता है भीतर, बहिरंग का अर्थ होता है बाहर। असीम ससीम। असीम जिसकी सीमा ना हो, ससीम जिसकी सीमा हो। अथ का इति। अथ का अर्थ होता है आरंभ, इति का अंत। अल्पायु दीर्घायु। अल्पायु जिसकी आयु कम हो, दीर्घायु जिसकी आयु लंबी हो। अग्र का पश्य। अग्र अर्थात आगे, पश्य अर्थात पीछे। अवतल उत्तल। अवतल जिसका तल गहरा हो या दबा हुआ हो, अर्थात जिसका आकार सीधे कटोरे की तरह हो। उत्तल जिसका तल उठा हो। अघोष सघोष। अनेक, एक, अचर, चर, अत्यधिक, अत्यल्प। अत्यधिक बहुत अधिक, अत्यल्प बहुत कम। अधोमुखी ऊर्ध्वमुखी। अधोमुखी जिसका मुख नीचे की ओर है, ऊर्ध्वमुखी जिसका मुख ऊपर की ओर है। अकर्मक सकर्मक। अकर्मक जिस क्रिया के साथ कर्म न हो, अकर्मक और जिस क्रिया के साथ कर्म हो उसे सकर्मक कहते हैं। अभय भय। अभिमानी निराभिमानी। अभिमानी जिसे अभिमान हो, गर्व हो, और निराभिमानी जिसे गर्व या अभिमान या अहंकार न हो। अभद्र भद्र। अभद्र अर्थात बुरा या असभ्य, भद्र अर्थात अच्छा सभ्य। अभूतपूर्व जो पहले कभी ना हुआ हो, भूतपूर्व जो पहले हुआ हो। अभ्यास अनभ्यास। अवर प्रवर। अवर का अर्थ होता है छोटा, प्रवर बड़ा। अज्ञ विज्ञ। अज्ञ का अर्थ है अज्ञानी, जो नहीं जानता है। विज्ञ जो जानता है, ज्ञानी। अथा छिचला। देखिए, था का अर्थ होता है गहराई और आ का अर्थ होता है नहीं, अर्थात जिसकी गहराई नापी ना जा सके। बहुत अधिक गहरा भी कह सकते हैं। छिचला कम गहरा। अंतर्मुखी बहिर्मुखी। अंतर्मुखी अर्थात शर्मिला, जो अपनी मन की बात नहीं कहता है या जिसका मुख अंदर की ओर हो। बहिर्मुखी जिसका मुख बाहर की ओर हो, अर्थात जो अपनी मन की बात दूसरों से या बाहर प्रकट करते हैं। आना जाना, आकर्षण विकर्षण, आकाश पाताल आदि, अंत, आहार निराहार, आशा निराशा, आचार अनाचार, आर्य अनार्य। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, अनार्य का अर्थ होता है नीच। आशा निराशा, आस्तिक नास्तिक। आस्तिक जो ईश्वर में विश्वास करता है, नास्तिक जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। आज्ञा अवज्ञा। आह्वान विसर्जन। आह्वान का अर्थ है बुलाना, विसर्जन का अर्थ होता है त्यागना या छोड़ना। आगत अनागत। आगत आया हुआ, अनागत न आया हुआ। आरोहण चढ़ना, अवरोहण उतरना। आस्था श्रद्धा या विश्वास, अनास्था मतलब श्रद्धा का भाव या विश्वास का भाव। आग पानी, आलसी परिश्रमी। आदर निरादर, आवश्यक अनावश्यक। आदरणीय अनादरणीय। आदरणीय जो आदर के योग्य है, अनादरणीय जो आदर के योग्य नहीं है। आहत घायल, अनाहत जो घायल नहीं हुआ है। आदर्श यथार्थ। आभ्यंतर बाह्य। आभ्यंतर मतलब अंदर, बाह्य मने बाहर। आध्यात्मिक भौतिक। आध्यात्मिक आत्मा परमात्मा से संबंधित बातें, भौतिक संसार की बातें। आदान प्रदान, आयात निर्यात। आयात दूसरे देशों से माल मंगाना, निर्यात दूसरे देशों में माल भेजना। आहूत अनाहूत। आहूत बुलाया हुआ, अनाहूत बुलाया न गया हो। आवर्तक परावर्तक। आहार निराहार। आहार भोजन ग्रहण करना, निराहार भोजन ग्रहण न करना अर्थात भूखे रहना। आलस्य स्फूर्ति। आदमी औरत। आधार निराधार। आनंद विषाद। आधुनिक प्राचीन। आगम लोप। आगम उपस्थित, लोप अनुपस्थित या अभाव। आच्छादित अनाच्छादित। आच्छादित ढका हुआ, अनाच्छादित ढका हुआ न हो।
आदृत आदर करना, अनादृत आदर न करना, आत्मा परमात्मा। अब ई अक्षर से शुरू होने वाले विलोम शब्द। इच्छा का अनिच्छा, इष्ट अनिष्ट, इकट्ठा अलग, इज्जत बेइज्जत, ईमानदार बेईमान, इच्छुक अनिच्छुक, इच्छुक जिसकी इच्छा हो, अनिच्छुक जिसकी इच्छा न हो, अर्थात जो नहीं चाहता है। इधर उधर, ईश्वर अनिश्वर भी हो सकता है, जीव भी हो सकता है। इहलोक परलोक, इहलोक अर्थात यह संसार जिसे हम मृत्यु लोक कहते हैं। परलोक अर्थात इस लोक से भिन्न दूसरा लोक जिसे हम स्वर्ग लोक कहते हैं। ईर्ष्या प्रेम, ईश्वरवाद अनिश्वरवाद, वाद अर्थात सिद्धांत। तो ईश्वरवाद का अर्थ हुआ वह सिद्धांत जो ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास करता हो, अर्थात जो ईश्वर को मानता है। अनिश्वरवाद वह सिद्धांत जो ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता है, जो ईश्वर को नहीं मानता है। इच्छित अनिच्छित, इति का अथ। वीडियो लंबी न हो जाए इसीलिए मैं केवल कठिन विलोम शब्द के अर्थ बताने जा रहा हूँ। बाकी शब्दों के जो विलोम है आप उन्हें देख लीजिएगा। तो उत्कर्ष उन्नति, अपकर्ष का अर्थ होता है अवनति। उत्कृष्ट का अर्थ होता है श्रेष्ठ या उच्च कोटि का, निकृष्ट नीच हीन या निम्न कोटि का। उपकार भलाई, अपकार बुराई। उद्घाटन का अर्थ होता है शुरू करना, समापन समाप्त करना या पूरा करना। उन्मुख उत्सुक, विमुख उदास। उत्तरायण उत्तर की ओर जाना, दक्षिणायन दक्षिण की ओर जाना। उदयाचल वह पर्वत जिसके पीछे से सूर्य का उदय हो। अस्ताचल वह पर्वत जिसके पीछे से सूर्य का अस्त होता है। उर्वरा उपजाऊ, बंजर अनुपजाऊ, अर्थात वो जमीन जिस पर खेती न की जा सके। उन्नत उठा हुआ, अवनत गिरा हुआ। उत्तरार्ध बाद का आधा भाग, पूर्वार्ध पहले का आधा भाग। अब हम देखते हैं उ, री, ए, ऐ, ओ और औ अक्षर से शुरू होने वाले विलोम शब्द। रिजु, रिजु का वक्र, रिजु का अर्थ सीधा, वक्र का अर्थ टेढ़ा। ऊंच नीच, ऊंचा नीचा, एक अनेक, एकता अनेकता, एकल बहुल। एकल का अर्थ होता है अकेला या एक, बहुल का अर्थ होता है बहुत। एड़ी चोटी, एकत्र विकर्ण। एकाग्र का चंचल, एकाग्र का अर्थ होता है किसी एक वस्तु या विषय में ध्यान लगाना या मन लगाना। और चंचल का अर्थ होता है किसी एक वस्तु या विषय में मन का स्थिर न होना। एकांगी सर्वांगीण, एकांगी अर्थात एक अंग, सर्वांगीण अर्थात सभी अंगों से संबंधित। ऐसा वैसा, ऐक्य एक का भाव, अनैक्य अनेक का भाव। एक तंत्र बहुतंत्र, एक तंत्र देश की शासन व्यवस्था पर किसी एक का अधिकार, बहुतंत्र देश की शासन व्यवस्था पर एक से अधिक का अधिकार। एक मुखी बहुमुखी, एक मुखी अर्थात एक मुख, जैसे कि एक मुखी रुद्राक्ष होता है। बहुमुखी अर्थात अनेक विषयों से संबंधित या कई गुणों से संपन्न। ऐहिक यह लोक, पारलौकिक दूसरा लोक। ऐतिहासिक अनैतिहासिक, ऐतिहासिक इतिहास में जो घटना उल्लेखित है, अनैतिहासिक जो घटना इतिहास में उल्लेखित नहीं है। ऐश्वर्य धन संपत्ति, अनैश्वर्य धन संपत्तिहीन। एकेश्वरवाद बहुदेववाद, एक ईश्वर पर विश्वास करना एकेश्वरवाद, और अनेक देवों पर विश्वास करना, अनेक ईश्वरों पर विश्वास करना बहुदेववाद। ओ और औ वर्ण से शुरू होने वाले विलोम शब्द। ओजस्वी निस्तेज, ओजस्वी जिसमें ओज या शक्ति हो, निस्तेज जिसमें ओज या आभा न हो अर्थात मंद। औपचारिक अनौपचारिक, औपचारिक मात्र दिखावे के लिए किए जाने वाला नियम रीति या शिष्टाचार। अनौपचारिक अर्थात जो औपचारिक न हो। अगला है औचित्य अनुचित्य, औचित्य उचित होने का भाव, अनौचित्य अनुचित। औपन्यासिक अनौपन्यासिक,
औपन्यासिक का अर्थ होता है उपन्यास से संबंधित, और अनौपन्यासिक का अर्थ होता है जो उपन्यास से संबंधित ना हो, औरत का मर्द। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या सुझाव है मुझे अवश्य बताइए, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।